बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। Assalamu alaikum children. This is for class 8, 9 subject chemistry. Chapter number 4, the periodicity of elements. In this session number 5, we will study some periodic properties of atoms such as atomic radii, ionization energy, electron affinity and electronegativity. From book page number 70 till 73. According to modern periodic law, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. हमें मालूम है कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, यानी इसमें एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखे गए हैं. In the periodic table, the properties of the elements gradually change in groups and periods. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज करती हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में. अब सबसे पहले हम देखेंगे डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप जनरली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स स्लाइटली चेंज with the increasing atomic numbers. डाउन द ग्रुप जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो स्लाइटली चेंज होती हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है. वाइल केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम टू सम एक्सटेंट, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप कुछ एक्सटेंट तक सेम ही रहती हैं. अब हम पीरियड के अलोंग देखेंगे, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Along the periods, the physical and chemical properties both change to larger extent with the increasing atomic numbers. क्योंकि from left to right एक पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में बड़ा चेंज आता है. The chemical properties depend upon the valence electrons present. केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. द एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस शेल्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. अब हमें मालूम है कि जो एक एलिमेंट्स एक ग्रुप में हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होती है, इसी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं. अब हम स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस. उसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सबसे पहले है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या चीज है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. अब जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या है कि किसी भी एलिमेंट के दो एडजेसेंट एटम्स, एक दूसरे के सामने रखे हुए एटम्स सेम एलिमेंट के, उनमें जो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है. यहाँ फिगर में देखें, एक लेफ्ट और एक राइट पर एटॉमिक एलिमेंट्स के न्यूक्लियस ड्रॉ हुए हुए हैं. दोनों के सेंटर से डिस्टेंस लिया जाएगा, एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक. तो वो हाफ जो डिस्टेंस है उसका, वो एक एटम का एटॉमिक रेडियस बनता है. यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है इसका? इसे मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम यूनिट में और उसे ए डॉट से 8 डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है. 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -8 सेंटीमीटर.
Now here are the group trends and periodic trends of all these four. First of all, we will see what is a group trend and what is periodic trend. Regular variation in the properties of elements from top to bottom in a group are called group trends. जब हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी एक ग्रुप में, तो वो ग्रुप ट्रेंड्स कहलाए जाते हैं. पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है? रेगुलर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड आर कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड्स. जब भी हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी क्या चेंज आ रहा है उनमें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब यह है कि अलोंग ए पीरियड, दोज आर कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड्स. अब हम सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई के ग्रुप और पीरियोडिक ट्रेंड को देखेंगे. एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउनवर्ड ए ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यू शेल्स. अब ये भी हमें याद रखना है कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं और अलोंग ए ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है. अब जब एक डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो वहाँ पे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज होगी. जैसे कि यहाँ चार्ट में देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनकी ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस है वो 1.12 है. इसी तरह से मैग्नीशियम का 1.36 और ये इस तरीके से ये इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस होता जा रहा है. नंबर 2, पीरियोडिक ट्रेंड. Atomic radius decreases from left to right in a period due to increase in nuclear charge in the nucleus, which increases the force of attraction on the electron. अब जाहिर है जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में हम ट्रेंड देखेंगे, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ रही है, तो डाउन लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियस में. इसका मतलब यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नंबर 2, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन एनर्जी इज वन ऑफ द फ्यू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज which can be measured directly. It is defined as the minimum energy required to remove an electron from the valence shell of an atom in gaseous state is called ionization energy or ionization potential. किसी भी गैसियस स्टेट के एटम के वैलेंस शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाई जाती है. इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोजूल पर मोल है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज. द हायर द आयनाइजेशन एनर्जी the more difficult is to remove an electron. जाहिर है जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो उतना ही किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 1312 किलोजूल पर मोल. ग्रुप ट्रेंड क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का? आयनाइजेशन एनर्जी decreases downward a group due to increase in the number of shells. जाहिर है डाउन द ग्रुप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे,
जिसकी वजह से पावर ऑफ द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। जितने ज़्यादा न्यूक्लियस के गिर्द शेल होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ रखना न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होगा। पीरियोडिक ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अब पीरियोडिक ट्रेंड देख रहे हैं और ये लेफ्ट टू राइट देखना होता है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है एक पीरियड में। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। और इट इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही होती है। Number 3, electron affinity. It is defined as the energy change that occurs when an electron is gained by an atom in the gaseous state. जब कोई एटम गैशियस स्टेट में है और वह इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी चेंज जितनी भी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाई जाती है। इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन ईवी पर एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, यानी जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है। एनर्जी इज रिलीज बट फॉर फर्दर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज पॉजिटिव। एनर्जी रिलीज तो होती है लेकिन मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं तो ये पॉजिटिव होती जाती है, बिकॉज एनर्जी हैज टू बी एडेड टू ओवरकम रिपल्जन between negative ion and electron. Now look at this table. Fluorine shows low electron affinity because due to its very small atomic size, it does not accept electron easily. Number 1 fluorine, इसकी electron affinity minus 333 है। क्लोरीन की -348, ब्रोमीन -324, आयोडीन -295। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस which increases the force of attraction on electrons. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें पता है कि जब हम अलोंग अ पीरियड बोलते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इंक्रीज हो रही है। Number 4, electronegativity. The tendency of an atom in a molecule to attract a shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. Unit of measurement. It has no unit for measurement. It is only a number. Linus Pauling calculated the electronegativities of different elements, taking fluorine as a standard with its En number is equals to 4.0. Electronegativity क्या है? The relative tendency of an atom in a molecule to attract shared pair of electrons to itself. यानी जो किसी भी एलिमेंट के एटम में या मॉलिक्यूल में जो रिलेटिव टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाई जाती है। और सबसे हाईएस्ट जो ईएन वैल्यू है वो फ्लोरीन की है, और लाइनस पॉलिंग सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट एलिमेंट्स की कैलकुलेट की थी और इसका कोई यूनिट नहीं है। ग्रुप ट्रेंड क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउनवर्ड इन ए ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स and the power of the nucleus to attract the electron decreases.
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है डाउनवर्ड अ ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, और न्यूक्लियस की पावर जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो डिक्रीज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? En value increases from left to right in a period due to increase in nuclear charge या number of protons in the nucleus which increases the force of attraction on electrons. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? क्योंकि जाहिर है लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर वो इंक्रीज हो रही है। फ्लोरीन की हाईएस्ट है 4.0 जबकि सीजियम की सबसे लोएस्ट है 0.6। Now here is a question from your book exercise, and in this question we have to predict the name of an element and its period. An element contains 2 shells and its outer shell contains 5 electrons. To which group does the element belong in the periodic table? Name the element and predict its period. अब हमें एक एलिमेंट के बारे में बताना है और उसका वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है वो भी बताना है। एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास सिर्फ 2 शेल्स हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें उसका एलिमेंट को प्रिडिक्ट करना है। अब हमने जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया है कि एक एलिमेंट है जिसके पास 2 शेल्स हैं, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके पास 2 शेल की है, इसका मतलब है के और एल, 2 शेल में उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, 2 शेल हैं तो उन्होंने कहा जो आउटर शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये है कि पहले फर्स्ट शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने के लिखा, उसके ऊपर 2 लिखा, K2 L5, यानी उसके लास्ट आउटर जो शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसको अब हमें इसी से पता चलेगा इस एलिमेंट के बारे में। एटॉमिक नंबर 5 और 2 7 होता है, तो 7 किसका एटॉमिक नंबर है? नाइट्रोजन का। हमने कहा कि एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन K2L5 नाइट्रोजन की बनती है। इट्स ग्रुप नंबर इज 5A, आउटर शेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब उन्होंने कहा कि उसका आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप फिगर में देखें 1 2 3 4 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 का मतलब ये है कि वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। अच्छा, उसके बाद इट्स पीरियड इज सेकेंड पीरियड बिकॉज इट ओनली कंटेन्स 2 शेल्स, सिर्फ उसके पास 2 ही शेल हैं और तो वो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड डू इट इन योर कॉपी। Here is another question from your book exercise. What are lanthanides and actinides? Are they D or F block elements? First of all, lanthanides, the elements from 57 to 70 are called lanthanides. These 14 elements are placed at the bottom of periodic table. They are also called rare earth. They are 4F block elements as the last electron is being added to F orbital. सबसे पहले हम लैंथेनाइड को देखेंगे। ये ग्रुप 6 से पीरियड 6 से बिलोंग करते हैं और लैंथेनाइड से स्टार्ट होते हैं। ये 14 एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे रखे गए हैं। क्योंकि ये अर्थ में बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं इसीलिए इन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है।
इसके अलावा इनमें से अक्सर मैन मेड होते हैं. एक्टिनाइड्स. The elements from 90 thorium to element having atomic number 103 loranium are called actinides. These 14 elements are placed at the bottom of periodic table. पीरियड 7 का एक्टिनाइड से ये स्टार्ट होते हैं और ये 5F ब्लॉक एलिमेंट है. ये भी रेयर अर्थ मेटल है और इनमें से अक्सरियत जो है वो रेडियो एक्टिव रिएक्टर में बनाए गए हैं. Up to uranium, 92 elements are found in nature, while after 92 elements are man-made in nuclear reactors. Now here is your homework. Question number 1. Define these and write down group trends and period trends of the following. Number 1. Atomic radii, ionization energy, electron affinity, and electronegativity. Question number 2. Do the given questions from the last 2 slides in your copy. वो वाले क्वेश्चन जो नाइट्रोजन के बारे में है और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स वाला है, वो सवाल आपको अपनी कॉपी में करने हैं बेटा. और प्लीज डू ऑल दिस वर्क नीटली इन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. अल्लाह हाफिज.